जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के पार्ट 3 में। पार्ट 3 आप देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल उसमें आते हैं। हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि किसी पार्क के बाहर की ओर जितने रास्ते हैं, कोई रास्ता बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालने का शॉर्ट ट्रिक। दूसरा पार्ट में मैंने बताया कि किसी पार्क के अंदर की ओर चारों तरफ अगर रास्ता बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और तीसरे पार्ट में हम बताने वाले हैं कि जब दो रास्ते अंदर से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसका एरिया कैसे आप निकालेंगे। तो पहली और दूसरी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसमें नीचे लिंक पर क्लिक करके हमारी पहली पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट 3 को। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि यहाँ पर एक पार्क दिया गया है और पार्क में क्या दिया गया है कि अंदर से दो रास्ते दिए गए जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो और इसमें दिया क्या जाएगा, इसमें आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी। क्या क्या? लेंथ ऑफ द पार्क, यानी पार्क की लंबाई। पार्क की लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, लेंथ। ठीक है, पार्क की चौड़ाई यानी ब्रेथ, चौड़ाई को हम B से डिनोट करते हैं। और रास्ते की चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पार्क की चौड़ाई और रास्ते की चौड़ाई दिया गया। रास्ते की चौड़ाई यानी जो रास्ता बना हुआ है इसकी जो चौड़ाई होगी, यानी इसकी जो चौड़ाई होगी, इस सारी रास्तों की चौड़ाई को हम X से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने L से डिनोट किया, लेंथ को, यहाँ ब्रेथ को, और यहाँ पे ये रास्ते की चौड़ाई विड्थ को हमने किया है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम एक फार्मूला आपको बताएंगे। बहुत ही शानदार फार्मूला है जिसके थ्रू आप विद इन 1 मिनट में आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना हो विदाउट फार्मूले के, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसकी लेंथ पूरी निकालनी होगी, यहाँ पर इसकी पूरी लेंथ निकालनी होगी, और इसकी विड्थ से गुणा करके पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इसको यहाँ पे इसका निकालेंगे, और फिर इसका एरिया निकालेंगे, और फिर सबको ऐड करेंगे, तब जा करके क्या होगा, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल पाएगा। लेकिन हम आपको एक ऐसा शानदार फार्मूला बताने वाले हैं कि जिसके थ्रू आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, जो कि जैसे यूपी टेट और सी टेट हो गया इत्यादि, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और ये क्लास 7 के चैप्टर का है, क्लास 7 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम फार्मूला बताते हैं आपको। तो इस तरह का जब भी बाइसेक्ट हो तो फार्मूला लिखेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल, इसमें बाहर तो रास्ता बनेगा नहीं, इसमें अंदर ही होगा। तो अंदर का मैंने बताया था आपको कि जब अंदर का होता है उसमें माइनस लगता है। और जब ये दो रास्ते एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका फार्मूला बनेगा कि x, यानी पहले हम इसको हिंदी में लिखते हैं, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा मेरा पार्ट 1 का, तो उसमें हमने एक फार्मूला बताया था कि जब रास्ता बाहर की ओर होता है तो यहाँ पर प्लस लगता है, और यहाँ पर 2 होता है, और यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, और अगर जब अंदर की ओर होता है तो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है, बस यहाँ माइनस होता है। लेकिन जब यहाँ अंदर और बाइसेक्ट हो रहे दो रास्ते, तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक नया फार्मूला बनेगा कि रास्ते की चौड़ाई इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस रास्ते की चौड़ाई। अब हमने किससे डिनोट किया इसको हम आसान वे में अगर लर्न करना चाहें तो रास्ते की चौड़ाई को हमने x से माना है, तो लिखेंगे x इन ब्रैकेट L प्लस B माइनस x। सॉरी, यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा लास्ट में। अगर हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस
रॉन्ग आने लगेंगे आंसर। तो ये रहा हमारा मेन फार्मूला। अब इस फार्मूले के थ्रू क्या करेंगे हम, इस फार्मूले के थ्रू जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के एक क्वेश्चन कह रहा कि 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा एक मैदान है। 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा एक मैदान है जिसके मध्य में 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये दिया गया है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक मार्ग आयत की समांतर भुजाओं के समांतर है, संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाथ, यानी इस रास्ते के पूरे क्षेत्रफल हमको ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें रखते हैं इसकी वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं कि L, इसकी लंबाई दिया गया है 80 मीटर, यानी L बराबर दिया है 80 मीटर ये लंबा है और 60 मीटर ये चौड़ा है, 60 मीटर चौड़ा है। और रास्ते का जो है चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है, यानी इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इसकी वैल्यूज़ को पहले फाइंड करते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो जब हम क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसमें से हम चूज करके एक एक चीज़ों को पहले नोट करेंगे। उसमें दिन नोट करेंगे क्या, L इक्वल टू क्या दिया है, 80 है, ठीक, 80 नोट करेंगे। B इक्वल टू 60 है और X इक्वल टू रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। ये सब क्या है, मीटर में है, सारे मीटर में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रास्ते यानी एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ को कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले में रख करके। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए एक्स है ना, एक्स का मतलब रास्ते की चौड़ाई, और रास्ते की चौड़ाई कितना दिया है, 4 दिया है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4 इन ब्रैकेट, फिर एल, एल मतलब लंबाई मतलब 80 रखेंगे, प्लस, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, बी है 60, और फिर लिखेंगे माइनस, तो माइनस एक्स मतलब रास्ते की चौड़ाई मतलब 4, और इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बॉडमास का रूल्स लगेगा, पहले प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे, 80 प्लस है और 60 प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं पहले, तो यहाँ पर तो मान लीजिए चल जाएगा, लेकिन कहीं पर इस तरह की मिसिंग करेंगे आप, पहले जोड़ना रहेगा तो घटा देंगे, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो हमें रूल से अकॉर्डिंग चलना है। तो बॉडमास का रूल कहता है प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे, तो 80 और 60 करेंगे तो 140 हो जाएगा, और -4 करेंगे, और यहाँ पे बाहर 4 करेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब पहले इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो आएगा 136 और मल्टीप्लाई बाई 4, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, तो 5 मीटर स्क्वायर। ये लिखना ज़रूरी है, मीटर स्क्वायर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं तो हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन हमारा नंबर कट जाएगा। एग्जामिनर या सर चाहेंगे तो आपके नंबर काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मिसिंग किया। इसकी यूनिट लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सवाल। इस तरह के सवाल बताइए, आपने इसको 1 मिनट में भी, अगर हमने बताया थोड़ा समय लगा, अगर आप अपने मन से लगाते तो शायद इसे 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपको हम देते हैं एक छोटा सा होमवर्क, एक क्वेश्चन इस तरह का हम देते हैं, और इसे आप लगा करके इसके आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, एक छोटा सा होमवर्क है। आपको इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है, एक पार्क है, पार्क की लंबाई 70 है, इसकी चौड़ाई 35 है, और इसके रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा, अगली वीडियोस में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा और बताऊंगा कि आपने सही जवाब इसका दिया है। आप फिलहाल प्रयास कीजिए, सही हो या गलत, जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका नाम सबसे पहले अनाउंसमेंट करूंगा कल की वीडियोस में अगली, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं हम, इसमें एक और पार्ट बनेगा, उस पार्ट को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।